सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। देखो यार, फिलहाल टाइम में हमारे आईसीआर की काउंसलिंग तो चली रही है और हमारे चारों फेजेस जिनका रिजल्ट है वो आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। और जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिला उनको बहुत बहुत बधाई है एग्रो गूगल परिवार की ओर से। लेकिन यहाँ फोर्थ राउंड तक जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुका है तो वो सोच रहे हैं भैया हमारा जो रजिस्ट्रेशन डेट है, सॉरी जो फिजिकल वेरिफिकेशन डेट है, हमें यानी कि फिजिकली जाकर हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, हमें एडमिशन लेना है जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हमें मिली है, तो क्या कुछ कब उनके एडमिशन से जो स्टार्ट होंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं एक इस वीडियो के साथ मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है इन यूजी कोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया। इन सारे कोर्सेज में आप लोगों ने एडमिशन लिया, तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत जरूरी है। और उसके साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी है। देन उसके बाद में और ऐसी कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बहुत जल्दी अपने जो फिजिकल वेरिफिकेशन डेटा वो निकालेंगे। देन उसके बाद में आप लोगों को वहाँ जाना है तो वो किस तरह से कौन से वे में अच्छा रहेगा, यानी कि ट्रेन या बस या अपना एरोप्लेन वगैरह जो भी हैं उनसे हमारा जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। उसके बाद में हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें उनके लिए किस तरह से सुधार करना है, ठीक है। देन उसके बाद में ऐसी ही जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट रहती है कि स्टूडेंट को वहाँ जाने के बाद में कि यार भैया हमें वहाँ जैसे साधन हम रख सकते हैं, जैसे बाइक हो गया, कार हो गई, ऐसे साधन वगैरह हम यूनिवर्सिटी में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। देन उसके बाद में हमें कितना क्या कुछ टोटल फीस जो पे करना पड़ेगा। तो इन सारी डिटेल्स को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आप लोगों को एग्रो गूगल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो यार देखो, 4 राउंड का अपना जो काउंसलिंग है वो एंड हो चुका है। जो यूनिवर्सिटी है डे बाय डे अपने न्यू रजिस्ट्रेशन डेट है जो ओपन, यानी कि एक तरीके से अपने फिजिकल वेरिफिकेशन डेट है जो अनाउंस कर रही है। उसी श्रृंखला में आज हमारा, जैसे ही मैं सर्च करता हूँ हमारे रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, और ये बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इंडिया की, तो इसमें अपने जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया भाई आप लोगों का स्टूडेंट नोटिफिकेशन की, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए इतने डे को आना है, इतने दिन, भाई इतने तारीख को आना है। तो वो कौन कितने तारीख को है, तो भाई देखो ये नोटिस इन लोगों ने निकाला है। नोटिस आप लोग खुद देख सकते हो, नोटिस है जो नोटिफिकेशन, द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट एट आरएलबीसीयू आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू इन दी इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यहाँ पर अपने ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ रजिस्टर करना है, यानी कि एक तरीके से आपको क्या करना है, फिजिकली वेरिफिकेशन करना है जाकर, यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट है जो सबमिट करना है एक तरीके से, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट को हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अलॉट हुआ है, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में यानी कि 2026-27 के लिए एट रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी इन दी फॉलोइंग यूजी कोर्सेज हियर बाय इन्फॉर्म टू फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो केयरफुली। देखो यहाँ पर ये 5 कोर्सेज हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, नेचुरल फार्मिंग। ये कॉलेज मिले हैं, तो मतलब ये इन कोर्सों में आप लोगों को एडमिशन मिला है, और आप लोगों को नाम दे रहा है RLBCAU, यानी कि RLBCAU रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को ध्यान रखना, आरएलबीसीयू में आप लोगों को जाना है भाई, ठीक है। अब वो कौन-कौन से कैंपस में जाना है हमें, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जिसमें आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, देखो यहाँ पर सीधा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बीएससी ऑन हॉर्टिकल्चर offered at College of Horticulture and Forestry Jhansi and College of Horticulture Morena, and this 70 सीट्स हैं यहाँ पर, लगभग 70 सीट है। झांसी एट, अच्छा यहाँ पर दी सीट्स 70 हैं, ओके। उसके बाद में झांसी में है, ये झांसी में लगभग 70 सीट है, और 30 सीट है वो है हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मोरेना में, ठीक है। लगभग टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 100 के समथिंग है। हॉर्टिकल्चर कितनी सीट है, 100 सीटें हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ आपको जाना कौन से टाइम पर है। देखो भाई, आप लोगों को फिजिकल डेट वेरिफिकेशन, फिजिकल का जो अपना फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है वो है हमारा 31/8/2026, यानी कि 31 अगस्त, 8वां महीना 2026 से रहने वाला है। और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप लोग रिपोर्टिंग है कर सकते हो। ये आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम जिसे कहूँ तो मैं, ये रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है। अब लोग कहाँ रिपोर्ट करना है, देखो यार आप लोगों को मन में होगा कि भैया हमें रिपोर्ट कहाँ करें भैया, तो प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग आरएलबीसीयू झांसी उत्तर प्रदेश फॉर ऑल द यूजी स्टूडेंट ऑफ बीएससी ऑन हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, नेचुरल फार्मिंग, यानी कि आप लोगों को मेन कैंपस में ही रिपोर्ट करना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो कैंपस है हमारा मेन कैंपस, उसमें रिपोर्ट करना है, ओके। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, हमारे जो स्टूडेंट है जिनको फिशरीज अलॉट हुआ है, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, फिशरीज अलॉट हुआ है, तो कॉलेज ऑफ फिशरीज जो नोनेर है दतिया में, मध्य प्रदेश, जिसमें लगता है, यानी कि दतिया जिला लगता है मध्य प्रदेश का एक, और उसमें आप लोगों को बीएफएससी की जो कॉलेज है वहां जाना है, और वहीं आप लोगों को रिपोर्ट करनी है, ठीक है। COF
में आप लोगों को यानी कि नॉन एयर में आप लोगों को क्या करना है, फिजिकली रिपोर्ट करना है एज ए प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि आप लोगों को वहां जाना है जिनको फिशरीज अलॉट हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये है। और जिनको हमारा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, फॉरेस्ट्री अलॉट हुआ है, उनको मेन कैंपस ही जाना है। ओके भाई। देन यहाँ पे इनका जो डेट और दिया हुआ है आप लोगों को नेक्स्ट साथ में, कि आप लोगों को क्लास है जो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 तारीख से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो अपना टाइम टेबल दिया है उसके हिसाब से। ओरिएंटेशन जो आप लोगों को 1 तारीख को मन जाएगा भैया, ठीक है। 1 तारीख को मन जाएगा टोटल, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब आप लोगों को कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, देखो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को जेरोक्स निकलवा लेने हैं हर डॉक्यूमेंट के दो दो भाई, ठीक है, यानी कि 2 कॉपीज आप लोगों को निकलवा लेनी है, 2 कॉपी। ओके। 2 कॉपी का मीन्स है यानी कि एक ये हमारी मेन मार्कशीट हो गई, मेन मार्कशीट है, उसकी आप लोगों को 2 क्या निकलवानी है, जेरॉक्स, यानी कि 2 छवि छायाचित्र निकलवाने हैं उसके, और कॉपी निकलवानी है एक तरीके से। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। जिन्हें 2 कॉपी बोल सकते हैं अपन, या और 2 कॉपी निकलवाने हैं, एक नहीं, एक निकलवा के रख लो, 1 पेज नहीं 2 पेज निकलवाना है, ठीक है। यहाँ पर साथ ही मैं आपको बता दूं, आप लोगों के पास में अलॉटमेंट लेटर मिला होगा जो आईसीआर के थ्रू आप लोगों को दिया गया है, रैंक कार्ड आपके पास में होगा जो आईसीआर के द्वारा निकाला गया है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आप लोगों को आईसीआर के द्वारा निकाला गया है, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट जो आप लोगों के पास में होंगी, उम्मीद है। एंड आधार कार्ड भी आप लोगों के पास में होगा ही, वो आप लोगों को ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। देखो मैं आपको यहाँ यहाँ बता दूं कि ओरिजिनली जो डॉक्यूमेंट्स वो सब लेकर जाने हैं आप लोगों को, जो क्लास 10th का हो गया, 12th का मार्क्स हो गया, सारे सारे ओरिजिनल लेकर जाने हैं, ठीक है। देन उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्कूल एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन स्टडीड, यानी कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में जो इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने पढ़ाई की है, या जिस स्कूल से आप लोगों ने पढ़ाई की उसके थ्रू आप लोगों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकला हुआ होना चाहिए, और वो आप लोगों को चलने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, जो भी आप लोग स्कूल से ही जो अपने वो जो पर्टिकुलर एक बोर्ड है वो निकाल कर देती है, ठीक है। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास में होगा, वही आप लोगों को इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट आप लोगों ने पास किया है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन दी एप्लीकेबल, यानी कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं और उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया, तो वो आप लोगों को यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी सर्टिफिकेट है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एंड इफ एप्लीकेबल। अब देखो आप लोगों को जो जो स्टूडेंट ने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा का फायदा उठाया था, आप लोग ध्यान रखिए अपना जो डोमिशियल सॉरी सर्टिफिकेट है, जो कैरेक्टर सॉरी जो हमारा एक कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि ओबीसी डब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट है, उसमें आप लोगों को एक तो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि 6 महीने पहले का ही बना होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को, जैसे अब फिलहाल टाइम में नया बनवाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग 6 महीने पुराना चल जाएगा झंझट का। और कुछ कॉलेज हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, वो 3 महीने तक भी लेते हैं, ठीक है। 3 महीने पुराना ही लेंगे, उसके पुराने ज्यादा नहीं लेंगे, ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद एससी एसटी सर्टिफिकेट है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप लोगों को 2-3 साल पुराना होगा चलेगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल है, आप लोगों को एप्लीकेबल है, यानी आप लोगों ने अप्लाई किया एससी एसटी। देन उसके बाद फिजिकली पीएच कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल, जो स्टूडेंट है जिन लोगों ने फिजिकल हैंडीकैप कोटा से सिलेक्शन लिया है, वो उनको लोगों को यहाँ पर बहुत जरूरी है। 5 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि आप लोगों के जो तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे, अपने किसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों ने फिलअप किया था, तो उनमें जो आप लोगों ने फोटो लेके गए थे, जो फोटो थी उसमें, तो वो फोटो आप लोगों के पास में 5 पड़ी होंगी, तो वो 5 फोटो लेकर जानी है आप लोगों को, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप लोगों को 5 फोटो है जो न्यू निकलवा कर लेके जानी है, जो आप लोगों को बनती है, ठीक है। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी बहुत जरूरी होती है भाई साहब, लेकर जाना है, ठीक है। आप लोग खुद ही बनवा लीजिए, 8-10 दिन में खाता ओपन हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद में ऑप्शन फॉर्म फॉर बीएससी हॉर्स हॉर्टिकल्चर, यानी कि ऑप्शन फॉर्म है जो फिलअप करना पड़ता है। सर ये ऑप्शन फॉर्म का क्या सिस्टम है, हमें ये बताइए। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों को यहाँ पर हॉर्टिकल्चर कॉलेज है अपने, कहाँ है। एक तो इन लोगों ने बताया मुरैना में, कहाँ बताया, हमारा मुरैना एमपी में बताया, ओके, एमपी में था भाई, ठीक है। और एक था हमारा झांसी में, कहाँ था हमारा, झांसी में था एक, तो कहाँ था भाई, झांसी, यानी कि मेन कैंपस। तो आप लोगों को यहाँ पर आप कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, जो स्टूडेंट है एमपी का तो वो मोरेना प्रेफर करेगा ना, तो उनको मोरेना प्रेफर करना पड़ेगा। ऐसे ही अपनी मनपसंद अनुसार जो कैंपस में जाना चाहता है, जिस सब कैंपस में रहना चाहता है, जो मेन कैंपस में रहना चाहता है, उनको यहाँ पर जो फॉर्म है वो फिलअप किया जाता है, उनके हिसाब से फिर वो अपने कैंपस से अलॉट करते हैं हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट के लिए, तो वो हो जाता है हमारा ऑप्शन फॉर्म फॉर बीएससी हॉर्स हॉर्टिकल्चर, ओके। उसके बाद में हमारा यहाँ पर है ये मेडिकल सर्टिफिकेट, आप लोग बनवा लेना अगर जिनके पास में पीएच है उनको, ठीक है। उसके बाद में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा आपको वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आता है भैया हमें फीस कितना पे करना पड़ेगा, टोटल कितना फीस लेकर जाना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं यार, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फीस है जो टोटल फीस जो अपनी रहने वाली है 22,380 रुपए, यानी कि लगभग 23,000 रुपए आप लोगों को लेकर जाने हैं, ध्यान रखिएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर 20,000 रुपए तो ये लगने वाले हैं एज, उसके बाद 1500 रुपए जो मैंडेटरी है एडिशनली एज मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जरूरी होते हैं, पर ईयर के लगते हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में रहता है हमारा प्लीज फिल द इनक्लोज्ड, ये 2 कॉपी छोड़ो इनको, ये आप लोगों को वहीं रिपोर्टिंग टाइम में मिलेगा। उसके बाद में देखो, स्टूडेंट आर नॉट अलाउड यूज बाइक स्कूटी एनी अंडर मोटरसाइकिल इन द कैंपस, यानी कि आप लोग किसी भी प्रकार का मोटर प्रकार जैसे बाइक्स हो गई, स्कूटी हो गई और कार हो गई, ये आप लोगों को अलाउ नहीं करती है यूनिवर्सिटी।
तो आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर थोड़ा-सा कि भई ये चीज़ें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है कि आप लोगों को वहाँ पर किसी प्रकार का साधन है जो न रखने की नहीं अनुमति नहीं है। आप लोग साइकिल ज़रूर रख सकते हो अगर रखना चाहो तो वहाँ अपनी सुविधा के लिए, ठीक है? उसके बाद में आप लोग जाने से पहले जो भी कैंपस आप लोगों को मिल रहा है, झांसी मिल रहा है और या कैंपस दतिया कैंपस मिल रहा है, तो आप लोग जो हॉस्टल वार्डन्स हैं, इनसे आप लोग बात कर लीजिए, जो भी आप लोगों का रहता है उनका, ठीक है? यहाँ पर बॉयज़ यहाँ पर गर्ल्स के लिए स्पेशल लिखा हुआ है, सुभा त्रिवेदी और रमानाथ खान। ठीक है, रुमाना खान, यहाँ पर नीलीश कुमार हो गया दतिया में, जैसे आप लोगों को जो भी कैंपस मिला है उसके रिगार्डिंग यानी कि रिलेटेड टू आप लोगों को वार्डन से कंफर्म कर लेना है और जाने से पहले, ठीक है भाई? कौन-कौन चीज़ लेकर जानी है, कौन-कौन से आनी है, उनसे पूछ सकते हो, बातचीत कर सकते हो। बाकी ये कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं ना, आप लोग इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखो, ये एडमिशन फॉर्म है जो फिल अप करके देना होगा, ठीक है? जैसे हमारा हॉर्न्स हॉर्टिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री फिशरीज, ये जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है आरएलवीसी में, तो इसको ये क्या करना पड़ेगा, अपना फॉर्म है जो फिल अप करना पड़ेगा। ये नॉर्मल है, इसमें सारी डिटेल्स आप लोगों को फिल अप करनी पड़ेगी। उसके बाद में अपना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, ये जो डिटेल्स है आप लोगों को फिल अप करनी है, ठीक है? एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, अगर आप लोग को कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग एफिडेविट देने से काम चल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर है एफिडेविट बाय पेरेंट गार्जियंस, ये आप लोगों को वहीं मिलने वाला है, आप लोग फिल अप कर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर ये कुछ एकेडमिक कैलेंडर्स दिए हुए हैं, न्यू एडमिटेड स्टूडेंट है ना, जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए 2026-27 के लिए। तो यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखा है 29/8/2026 से लेकर 31/8/2026 के बीच में आप लोगों को अपना क्या करवाना था, रजिस्ट्रेशन जो करवाना है एक तरीके से। ये नॉर्मल है, ये कंडीशंस आप लोग इनको खुद भी पढ़ सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये है हमारा स्टूडेंट चॉइस फॉर्म, यानी कि आप लोगों को मैंने बताया था स्टूडेंट चॉइस फॉर्म, अलॉटमेंट ऑफ झांसी एंड मोरेना कैंपस के बारे में मैंने बताया था, बीएससी ऑन हॉर्टिकल्चर एडमिटेड द स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोगों को चॉइस दी जाती है, आप लोग जो मन करे भाई जो आप लोग ले सकते हो, आप लोग ध्यान रखिए आप लोगों को, ठीक है? तो मोरेना आप लोग जा सकते हो अगर आप लोगों को मन करता है तो भाई, ठीक है? यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, अपना फादर्स नेम, प्रोग्राम जिस लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी कॉलेज ऑफ कौन से कॉलेज में चाहिए, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी, रोल नंबर, एडमिटेड ये नॉर्मल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये नॉर्मल है, ये डिक्लेरेशन है, ये आप लोगों को अगर हाँ, ये डिक्लेरेशन आप लोगों को देना पड़ेगा। बाकी उम्मीद है दोस्तों, यहाँ देखो अपने नॉर्मल जो जानकारी है अपने रार्लिंग दक्षिण सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कि अपना डेट क्या था, उनके बारे में अपन जान लिया है। कितना क्या कुछ फीस है जो लेकर जाना है, आप लोग कौन-कौन से कोर्सेज में एडमिशन लिया तो उनके रिगार्डिंग हमें यहाँ रिपोर्ट करनी है। देन उसके बाद में आप लोगों के मन में रहता है भाई हमें कौन-कौन डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दी है। बाकी और ऐसी कोई डाउट हो आप लोगों को जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। निश्चिंत होकर, बेफ़िक्र होकर आप लोग मैं उन डाउट्स का जो जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों को पर देखने को मिलती रहेंगी आने वाले समय में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए दिल की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद।